हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह मॉक टेस्ट थोड़ा इजी लेवल का है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछने को मिलता है। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने टोटल कितना स्कोर किया है। आउट ऑफ 20 इस मॉक टेस्ट में 16 प्लस क्वेश्चंस आप सभी के सही होने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल भी इसी के जैसा है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम उस पर न करते हुए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस पैसेज वाले थे, तो पैसेज वाले क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ही इज इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री। दोस्तों, इंटरेस्टेड और हिस्ट्री के बीच में करेक्ट प्रीपोजिशन को यूज करना है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छुक और यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसके साथ में एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी खास सब्जेक्ट में है। तो इसके लिए दोस्तों हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कि 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से और क्या हो जा सकता है। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो जब भी किसी खास सब्जेक्ट वगैरह के बारे में इंटरेस्ट हो या फिर कोई नॉलेज हो, तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। डैश वाज देयर टू हेल्प मी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में प्रोनाउन का यूज किया जाएगा और कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो नोबडी का यूज किया जाएगा। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं था जो मेरी मदद कर सके। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ही केम लेटर देन डैश। तो दोस्तों देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है ना, तो हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे और ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर सी का यूज किया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कि सी इज सीनियर टू मी। तो यहाँ पर एक आपका सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सी वर्ड का यूज किया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। ही लाफ्स बेस्ट डैश लाफ्स लास्ट। तो देखिए दोस्तों, 9th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन का, और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु का यूज किया जाएगा। ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट, यानी कि उसने आखिरी बार जो हंसी थी ना, वही आपकी सबसे बेस्ट हंसी थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। व्हाट डैश अपॉर्चुनिटी यू मिस्ड। अब यहाँ पर आप सभी को करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल का यूज करना है। अगर अपॉर्चुनिटी के पहले आर्टिकल यूज करना है दोस्तों, तो अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट लेटर ओ है, जो कि एक प्रकार का वोवेल है, और वोवेल से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल, एन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश कितने दिनों से सीख रहे हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका सेंटेंस है ना, स्टार्ट हुआ है भूतकाल में, यानी कि पास्ट में प्रारंभ हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस हो, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो 11th क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि तुम जो इंग्लिश है वो कितने समय से सीख रहे हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ही वर्क्स हार्डर देन आई डैश और क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग का यूज करना है, और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में दिया रहे और पॉजिटिव सेंटेंस है, तब जब भी आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ये आपका निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आई के साथ में यूज किया जाएगा डजंट का। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डजंट ही। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप नरेशन, वॉइस और क्वेश्चन टैग, ये 3 टॉपिक एग्जाम से पहले डेफिनेटली पढ़ के जाना। इन 3 टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इन तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, ये तीनों टॉपिक आप लोग एग्जाम से पहले कवर कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज लिबरल। लिबरल का सिमिलर वर्ड आप सभी को बताना है। दोस्तों, लिबरल एक एडजेक्टिव है जिसका उदार या फिर सही शून्य। तो इसका दोस्तों सिनोनिम हो जाएगा जेनरस, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन में है माइजरली, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कंजूस। डी ऑप्शन में स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मतलब सख्त होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14th।
अपोजिट ऑफ द वर्ड डेथ, डेथ का अपोजिट वर्ड आप सभी को बताना है, ये हो जाएगा बर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स इज कॉल्ड। दोस्तों जो वुल्व्स का ग्रुप होता है ना, यानी कि झुंड होता है भेड़ियों का, इसे हम पैक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्ट्रिंग का वर्ड कहां पर यूज किया जाता है दोस्तों, तो अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या फिर वीड्स, यानी कि मोतियों का एक गुच्छा। ट्रेन का यूज कहां पर किया जाता है, अ ट्रेन ऑफ थॉट्स या फिर अ ट्रेन ऑफ इवेंट्स, जब एक एक करके दूसरे इवेंट आपस में आते हो तो उसे हम कहते हैं अ ट्रेन ऑफ इवेंट्स। और फर्स्ट ऑप्शन में है स्कूल, तो स्कूल का हम वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, अ डांसिंग स्कूल, अ प्ले स्कूल, इस प्रकार से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों हॉर्स का फेमिनिन जेंडर 2018 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है, दो साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। हॉर्स का दोस्तों फेमिनिन हो जाएगा मेयर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉरो। सॉरो का अपोजिट आप सभी को बताना है। सॉरो एक नाउन है जिसका मतलब है दुख या फिर उदासी, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुशियां। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। इनमें से कौन एक काउंटेबल नाउन है। दोस्तों काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जो कि गिना जा सके। अगर आप मिल्क को देखोगे तो मिल्क को आप गिन नहीं सकते, इसे माप सकते हो लीटर में, ऑयल को भी लीटर में माप सकते हो और गोल्ड को केजी में माप सकते हो, लेकिन एप्पल को आप केजी में तो माप ही सकते हो, इसके साथ साथ इसे गिन भी सकते हो। तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड। यानी कि वैसा व्यक्ति जिसे खाने के प्रति एक गुड टेस्ट हो, यानी कि उसे अच्छी नॉलेज हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम बोलते हैं गॉरमेट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन है दोस्तों क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष, यानी कि एक ऐसा कीपर जो म्यूजियम की देखभाल करता हो। सी ऑप्शन में पैरासाइट। पैरासाइट दोस्तों परजीवी को कहते हैं, वैसा जीव जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा अमरलता का जो बेल होता है वो किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ेगा और उसी पेड़ के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है ना, उसे अवशोषित करके खुद का विकास करता है। तो ऐसे जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हो गए उन सभी को हम पैरासाइट कहते हैं। डी ऑप्शन है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है दोस्तों साक्षर, यानी कि वैसा व्यक्ति जो पढ़ या फिर लिख सकता हो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ही डैश टॉकिंग अबाउट द मीटिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। तो देखिए ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग अबाउट द मीटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए का यूज किया, और ही के साथ में हैज आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पर हमने बी ऑप्शन को चूज नहीं किया था। तो ये था दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन। इसके बाद आप पैसेज वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों पैसेज वाले क्वेश्चंस देखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैंने मैथ्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा उन चैप्टर्स का, और साथ ही में दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यूज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों ये वाला जो कोर्स है इसे कवर करने के बाद आपको 2023 में चाहे जितने भी एग्जाम हो रहे हों, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर आर्मी, आपको मैथ्स के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे एग्जाम में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट आपको इसी वीडियो लेक्चर से थ्रू देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का प्लान लेना चाहते हो तो 200 रुपये में आपको कंप्लीट प्लान मिल रहा है, जो कि लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है, यानी कि आप पूरे लाइफ टाइम कभी भी इस लेक्चर को देख सकते हो। दोस्तों इस लेक्चर को परचेज करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डालकर बाय नाउ करोगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स ईमेल आईडी पर मैसेज कर दी जाएगी, वहीं पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और लॉगिन करने का लिंक भेज दिया जाएगा। अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैं इसके साथ साथ अगर आप जीके का ईबुक लेना चाहते हो इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों पैसेज। आप लोग वीडियो को रोकिए और एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए,
फिर मैं आपको इन पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये है पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा और इसके नीचे इसका थर्ड पैराग्राफ है। स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया मानसून के बारे में कि मानसून क्या है। तो मानसून दोस्तों अ सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। जो विंड का डायरेक्शन है ना वो सीजनली रिवर्स होते रहता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, इसी को मानसून कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ पर मिलेगा पैसेज में, तो देखिए मानसून क्या है आपको सबसे पहले वाले लाइन में दिख जाएगा। इसेंशियली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, यानी कि जो विंड डायरेक्शन के जो डायरेक्शन है उसमें सीजनली चेंज को हम मानसून कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। दोस्तों ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स और ITCZ को ही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है द मेजर काउज ऑफ मानसून इज द। मानसून होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर द लैंड एंड सी। यानी कि लैंड और सी पर जो एनुअल टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, इसी की वजह से मानसून होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर इसका सही जवाब दिया गया है। द प्राइमरी काउज ऑफ मानसून इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर लैंड एंड सी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड बाई। जो लो प्रेशर रीजन है वो क्यों क्रिएट होता है, तो यह क्रिएट होता है दोस्तों सोलर हीटिंग की वजह से। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक 5 नंबर। ये क्वेश्चन आपका छूट गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से दोस्तों 2 स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो आपको वो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको जवाब आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो, जो भी आपकी समझ से राइट आंसर होना चाहिए वो दीजिए। आपके कमेंट्स का मैं जवाब दे दूंगा कि आपने सही बताया है फिर गलत बताया है। टोटल यहाँ पर ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि इसका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो ए, बी और डी इन तीनों में से कौन सा 2 सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और जिन कैंडिडेट को भी मेरा रागा का कोर्स परचेज करना है तो आपको सारी डिटेल्स एंड लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।